वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 13 पे। इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो होगा। इंग्लिश में लिखा गया, आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया छोटा सा वीडियो होगा। इट विल डील विद लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस इन उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से, लेकिन आप पुराने पॉइंट्स आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, दे कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूपीपीसीएस मेंस 2023 का 2024 की शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी के पेड ग्रुप्स, सभी पेड ग्रुप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट मटेरियल, हाई यील्डिंग पॉइंट्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स के साथ, जिसमें आपको पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, GS 1 to 6 हिंदी सब कुछ एक जगह पे पाने के लिए यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। फिलहाल के लिए वी आर बिगिनिंग विद GS 5 पॉइंट नंबर 13 इंग्लिश मीडियम वीडियो। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 13 पे, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस इन उत्तर प्रदेश। अब आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये स्टेट लिस्ट में फॉल करता है, तो इसलिए हर एक स्टेट की पुलिस अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस इसमें मेंशन करेंगे जो आपके हेडिंग से रिलेटेड होते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको ये हर एक में यूज करना बताई ही है। अच्छा, अब जब हम बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं। पुलिसिंग जो है आज के टाइम पे, इट हैज बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स एरिना कह लीजिए। तो पॉलिसी और पर्सनल मैटर्स जो होते हैं आपके, पॉलिसी प्लस पर्सनल मैटर्स, इन पे ध्यान देना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। रीजन, द डायनामिक्स ऑफ क्राइम, द डायनामिक्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज चेंजिंग, क्योंकि आपने पढ़ा किस किस तरह के क्राइम उभर के आ रहे हैं, किस किस तरह की चीजें हो रही हैं। तो जैसे जैसे 21st सेंचुरी एडवांस हो रही है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं, मानेंगे आप इस चीज को। अभी उनका डायमेंशन इतना क्लियर नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं लॉ एंड ऑर्डर से, जैसे ही हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर में तुरंत लॉ एंड ऑर्डर इज इक्वल्स टू पुलिस। हमने पुलिस में बात की थी कम्युनिटी पुलिसिंग की। अगर मैं आपसे कुछ फ्यूचरिस्टिक थीम्स की बात करूं, पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। फ्यूचरिस्टिक थीम्स इन व्हाट? पुलिसिंग। उनको समझते हुए हमें समझ आएगा कि एक्चुअली व्हाट डज लॉ एंड ऑर्डर डिमांड्स। इसमें आप देख रहे हैं साइबर क्राइम, पढ़ चुके हैं आप, डार्क वेब में आपको बता चुकी हूं, क्रिप्टो, मैरीटाइम सिक्योरिटी। चलिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी तो उत्तर प्रदेश पे लागू नहीं होगा। थ्रेट फ्रॉम ड्रोन्स, इसमें आपका आएगा अनचेक्ड सोशल मीडिया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, काउंटर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, बॉर्डर इश्यूज। ये सारे इश्यूज हमने उत्तर प्रदेश से रिलेशन में लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में देखे थे। तो इसका मतलब जो फ्यूचरिस्टिक थीम्स होंगी पुलिसिंग की, वो सारी इन्हीं सब चीजों पे बेस करेंगी। तो लॉ एंड ऑर्डर डिमांड क्या कर रहा है फिलहाल? पहले तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एंड इट्स सिटीजंस मस्ट फॉलो द रूल्स मैंडेटेड बाय लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। लॉ एंड ऑर्डर तभी अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है जब जो सिटीजंस हैं दे आर फॉलोइंग दी रूल्स मैंडेटेड बाय लॉ एंड ऑर्डर। एक स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहिए, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और बहुत ही एफिशिएंट और फ्यूचरिस्टिक पुलिसिंग चाहिए। ये लिख के आइएगा आप लोग, ठीक है। बात करेंगे अगर यूपी की, तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट, पॉपुलेशन इज ओवर 25 करोड़। तो स्टेट का बहुत कॉम्प्लेक्स डाइवर्स है सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप। हिस्टोरिकली स्टेट में बहुत दंगे वंगे हुए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ऑलरेडी एक चैलेंजिंग टास्क है।
होता क्या है, स्टेट के पास मल्टी टायर पुलिस सिस्टम है। अब ये आप सब देख चुके हैं, देखिए जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना हमारा दिमाग क्लियर होता जाता है। आप स्टेट की सारी एजेंसीज देख चुके हैं, पुलिसिंग की सब कुछ देख चुके हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, स्टेट पुलिस है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलकर काम कर रही हैं, और कुछ स्पेशल फोर्सेज हैं जो हमने सारी देखी थी। सो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। दे आर मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, यही तो स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है। अगर हम बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब पूरे देश को स्टेट में विभाजित करने का मतलब ही क्या है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू एंश्योर बेटर गवर्नेंस, टू डिलीवर बेटर गवर्नेंस, टू एंश्योर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, यही तो है मतलब। तो स्टेट गवर्नमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है आज के टाइम पे। मानेंगे आप ये वाली चीजें? अब सिविल डिफेंस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जो सिविल डिफेंस है उत्तर प्रदेश में, इट इज अ कॉन्सेप्ट, सिविल डिफेंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द मेजर्स, द पॉलिसीज, द एक्शंस दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट्स। ये सारे एक्शंस जो ले रही है वो गवर्नमेंट ले रही है अपने एंड पे, और एंड अदर एक्टर्स, इसमें आपके बहुत सारे अदर एक्टर्स हमने देखे थे ना, जो पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखे थे। वो किस लिए हैं? टू एंश्योर द सेफ्टी, वेलबींग एंड राइट्स ऑफ द सिटीजंस। हमारा देश जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही क्लियरली चीजें मेंशन्ड हैं। हमारा वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, तो जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर द सेफ्टी, वेलबींग एंड राइट्स ऑफ आवर सिटीजंस। सो it involves addressing the root cause of violence, crime, social unrest, providing effective responses, and this has to be done through a range of interventions. उसमें आपका law enforcement, justice system, social programs, community engagement, ये सब हमने पिछले lectures में बहुत ही अच्छे से देखा, ठीक है। तो सिविल डिफेंस जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? उसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ सोसाइटी, टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर पीपल कैन लिव विदाउट फियर, where people can live with utmost security, where their basic needs are being fulfilled, where there is no violence, no crime, where the rights are protected, because our constitution guarantees those rights to us. So that those are basic rights, those are constitutional rights. वो recognize करता है importance that the citizens are able to exercise their rights and they can participate in the democratic processes. किसी भी democracy में, if the citizens are able to participate in the democratic processes, then only the democracy can run successfully. And citizens should have access to justice, access to public services, and they should not be subjected to any kind of violence whatsoever or coercion, force, intimidation, marginalization, डिस्क्रिमिनेशन, सब कुछ लिख के आ सकते हैं आप इसमें। दे शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू दैट बिकॉज अगेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज एंटेल्ड विद द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्यूटी इज, यू नो, इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड दीज बेसिक सर्विसेज, दीज बेसिक राइट्स टू ईच वन ऑफ इट्स सिटीजंस। तो कोर पे अगर if we look at the core, civil defense is about creating a safe and secure environment that supports human development, that supports happiness, that supports social inclusion and a sustainable economic growth. Growth should be sustainable. It should not compromise the needs of the future generation. Clear? ये सारी चीजें आप लिखेंगे। इसमें आप environmental aspects भी डाल सकते हैं। The environment should be free from any kind of violence, degradation, pollution. Crime is one kind of pollution in the environment. So it should be free from it. आप ये लिखेंगे। आप इसमें SDG goals लिख सकते हैं, कुछ भी चीज आप इसमें डाल सकते हैं। So civil defense is an essential aspect of governance in any state or territory. When we talk about good governance, हमने ये सब पढ़ लिया है। We have read about good governance. We have read about the challenges which the states face. तो जब हम वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, so we know that civil defense is very important. So the primary objective is to ensure safety and security, and the multifaceted types of crimes which are being happening, including theft, dacoity, kidnapping, violence, communal violence, mob lynching. आपने सारे के सारे क्राइम्स पढ़ चुके हैं। ये सबसे फ्री होना चाहिए एक स्टेट। Then you can guarantee the, you know, most clean level of civil defense in any state. So अब करता क्या है स्टेट इंप्लीमेंट करता है बहुत से मेजर्स टू इनहांस सिविल डिफेंस। इसमें हमने देखा था लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रेंथन करना, रिफॉर्म करना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, एंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव जस्टिस टू विक्टिम्स। ये सब अगर होगा
कोऑर्डिनेशन होगा कम्युनिटी के साथ, सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होगा, सेंसिटाइजेशन होगा, तब और यू हैव टू मेक पीपल अवेयर अबाउट एवरीथिंग। हमने देखा था जब भी हम पढ़े थे एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, तो हमने हर एक में एक पॉइंट देखा था कि आप पब्लिक को अवेयर कीजिए उसके बारे में। यहाँ पे भी पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा दैट इफ यू वांट एन एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम क्राइम, safe and with utmost security, then you will also have to participate. जन भागीदारी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। क्लियर? नाउ इफ आई टेल यू व्हाट लॉ एंड ऑर्डर डिमांड्स, सबसे पहले आप देखेंगे इश्यूज। फर्स्ट वील सी इश्यूज, देन वील सी व्हाट लॉ एंड ऑर्डर डिमांड्स एक्चुअली, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये हम बाद में देखेंगे। अभी वील सी इश्यूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस इन उत्तर प्रदेश। एक्चुअली इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं यहाँ पे, आपको करंट अफेयर्स भर भर के डालना है, ठीक है। क्राइम रेट 2021 में आप जरा देखिए रजिस्टर्ड क्राइम्स की संख्या आईपीसी के अंदर, कितने इंसिडेंट्स हुए। क्राइम रेट है पर 1 लाख पॉपुलेशन पे 154.4, इसको आप लिख सकते हैं। इट रैंक्स 23rd इन टोटल क्राइम्स अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, और रेप में इट स्टैंड्स एट 23rd पोजीशन, 28th in crimes against children and 21st in POSCO Act related crimes. तो क्राइम रेट देखिए आप काफी ज्यादा है। क्राइम जो है इट इज वन ऑफ द मेजर इशू। क्राइम अनरिपोर्टेड बहुत जाते हैं, दिस इज अनदर प्रॉब्लम। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, भाई बहुत से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स रही हैं यहाँ पे। हिस्टोरिकली ये स्टेट ग्रैपल्ड रहा है कम्युनल वायलेंस से, राइट से, कास्ट बेस्ड वायलेंस बहुत होती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें यहाँ पे हिस्टोरिकली रही हैं। तो द स्टेट इज ग्रैपलिंग विद ऑल दीज सिचुएशंस टिल डेट ऑल्सो, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ दिस इश्यूज, विद मेनी एक्यूजिंग इट ऑफ बीइंग इनइफेक्टिव एंड बायस्ड। सो ये इशू हम फेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। पुलिस फोर्स की अगर बात करें तो 2-2.5 लाख यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स काम कर रहे हैं यूपी पुलिस में, लेकिन फिर भी फोर्स अंडरस्टाफ्ड है, इल इक्विप्ड है, राइजिंग क्राइम रेट से नहीं डील कर पा रही है। तो स्टेट को एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं इनसे उभरा जा सके। सो द पुलिस फोर्स हैज ऑल्सो बीन एक्यूज्ड ऑफ यूजिंग एक्सेसिव फोर्स। हाँ, ये चीज है बहुत ज्यादा, ब्रुटैलिटी, जो प्रोटेस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके अगेंस्ट ये सब होता है, तो उसके लिए भी पुलिस फोर्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये भी एक इशू हमारे सामने है। जिनके हाथ में है लॉ एंड ऑर्डर वही प्रॉब्लम में है, तो फिर और तो क्या ही होगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक ही और अलग प्रॉब्लम है। पॉलिटिशियंस जो हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में इंटरफेयर करते हैं, उनको टर्न करते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स देते हैं। क्रिमिनल्स के साथ पॉलिटिकल कनेक्शंस रहते हैं, तो क्या होता है, क्रिमिनल्स जो होते हैं उनके कनेक्शंस रहते हैं, तो वो जो है पनिशमेंट को एस्केप कर देते हैं। एनकाउंटर किलिंग्स, ये एक और प्रॉब्लम है। तो यूपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ एनकाउंटर किलिंग्स बाय द पुलिस। पुलिस क्लेम करती है कि ये नेसेसरी हैं टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, बट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। सो द स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सेड सिंस मार्च 2017 से 183 criminals have been killed in the police encounters in the state। और ऑफिशियल फिगर्स की माने so they have been over 10,900 police encounters since 2017, जिसमें 23,300 जो थे वो अरेस्ट हो गए थे, बाकी के इंजर्ड थे, एंड देन 183 वर किल्ड। और नंबर ऑफ पुलिसमैन जो इंजर्ड हुए पुलिस एनकाउंटर्स में, दैट इज क्वाइट हाई, लाइक क्लोज टू 1500। ये भी एक प्रॉब्लम है। विमेन के अगेंस्ट क्राइम तो आप जानते ही हैं, सिग्निफिकेंट नंबर में इंक्रीज हुआ है क्राइम रिसेंट ईयर्स में। एनसीआरबी की माने तो, नेशनल रिकॉर्ड्स क्राइम ब्यूरो की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, तो जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट विमेन उत्तर प्रदेश में, वो 2021 का डेटा अगर देखें तो देवर क्लोज टू 56,000 क्राइम्स हुए। तो टोटल क्राइम जो थे अगेंस्ट विमेन, क्राइम रेट की बात करें तो इट वाज 50.5 और 16th पोजीशन पे यूपी रहा है। जो भी आप इंडेक्सेस वगैरह पढ़ते हैं ना प्रीलिम्स के लिए, उसका डेटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। साइड में मैंने आपको पहले कहा था एक छोटी सी डायरी प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें आपने ऑलरेडी नोट किया ही होगा। तो वो देखिए, आप बार बार वही चीजें आएंगी, बार बार वही आर्टिकल्स आएंगे, बार बार वही डेटा यूज करने के लिए आएगा, जो मैं आपको कहती हूँ बार बार कि आप प्लीज प्रिपेयर कीजिए उसको। ऑलराइट, फिर आपका इंक्रीज इन वेपन बेस्ड वायलेंस।
तो आप जानते हैं गैंग वायलेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत सारे गैंग्स ऑपरेट करते हैं स्टेट में। ये जो हैं ये अलग अलग तरह के क्राइम्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर। तो आर्म्स एक्ट में जो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हुए वो थे 15.7 पर लाख, मतलब मोर देन 3 times द नेशनल एवरेज, दैट इज 5.4 विच वाज इन 2021। तो इतने हथियार कहाँ से आ रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। कास्ट बेस्ड वायलेंस ये बहुत होता है यहाँ पे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, एट्रोसिटीज, रेप, मर्डर, सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो लेटेस्ट डेटा जो है 2020 का वो कहता है 7.4% इंक्रीज हुआ क्राइम अगेंस्ट दलित्स, तो सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 30% है। It does not present a very good picture. Delay in justice, it is another problem. नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का जो प्रॉब्लम है, डेटा है, उससे पता चलता है that the lower courts of the UP have more than 41,000 cases which are more than 30 years old। मतलब कुछ लोग तो शायद डेथ भी हो गई उनकी जो रिलेटेड हैं केसेस से। ठीक है। कम्युनल वायलेंस, मैंने आपको बताया, राइट्स, हिंदू मुस्लिम्स के झगड़े बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। आपने देखा ही था मुजफ्फरनगर राइट्स हुए 2013 में, फिर कासगंज में वायलेंस हुआ 2018 में। तो ऐसे केसेस फ्रीक्वेंटली उभर के सामने आते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके फुलफिलमेंट में। तो ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। साइबर क्राइम्स, ये सब हमने देखे, सोशल मीडिया अनचेक्ड है, साइबर बुलिंग बहुत बढ़ रही है, साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी भी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे यूज बढ़ रहा है, यूपी हैज ऑल्सो सीन अ राइज इन साइबर क्राइम इंक्लूडिंग फिशिंग, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ये सब आप देख ही चुके हैं। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट, अब जब आपने इश्यूज देख लिए हैं सारे, तो यूपी इसमें आप वो भी लिख सकते हैं क्राइम रेट्स के साथ साथ जो हमने पुराने वाले टॉपिक में पढ़े हैं ना, लैंड माफिया, फिर आपका इलीगल माइनिंग, फिर आपका एक्सट्रीमिज्म, फिर आपके बॉर्डर इश्यूज, जहां पे पुलिस इन्वॉल्व है वो सारे इश्यूज आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। और आप बताइए और कौन से इशू लिखे ला सकते हैं उसमें। तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत से मेजर्स लिए हैं इन सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए टाइम टू टाइम, और लॉ एंड ऑर्डर और सिविल डिफेंस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे एफर्ट्स, ये सब चीजें आप पहले भी देख चुके हैं, और फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स STF देखा था आपने, पूरा इसका चार्टर देखा था, इसका सारी चीजें आपने देखी थी। स्पेशल टास्क फोर्स भी यहाँ पे बनती रहती है विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज टू डील विद, बनती रहती है इन द सेंस बनी हुई है, टू डील विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्टिविटीज। हाँ, इसमें आप टेररिस्ट एक्टिविटीज लिख सकते हैं, इसमें आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो हैं, ये जो जितने भी क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं स्टेट में, उनको डील करने के लिए ये बनाया गया STF, थ्रू विच द अरेस्ट ऑफ नोटोरियस क्रिमिनल्स एटसेट्रा हैज बिकम इजियर। अब पुलिस फोर्स आप जानते हैं, इनके हेड हैं DGP, पढ़ चुके हैं आप ये सब। तो इनकी अलग अलग यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, जैसे क्राइम ब्रांच है, STF है, ATS है, पढ़ा है सब, नहीं पढ़ा है, और आपका PSC है जो एडिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग पब्लिक इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स। अब एक है आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, डिजिटाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हो। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये भी अच्छा काम कर रही है टुवर्ड्स modernization of the police force by equipping it with latest technology and equipment to improve the efficiency and effectiveness of the police force। तो स्ट्रेंथन करने के लिए पुलिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इमेज पुलिस की 40 तो नए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जिसमें मतलब मोर देन अ डजन न्यू पुलिस आउटपोस्ट बनी हैं जो अगेंस्ट, मतलब वुमेन अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं उनके लिए। रात्रि सुरक्षा कवच योजना, विमेन्स हेल्प डेस्क, ये सारे आप नाम लिखिए। इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन 12112, ये सारी चीजें लिखिए, है ना। जो चीज पढ़ के आए हैं वो तो लिखनी ही लिखनी है प्लीज। फिर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द कमिश्नरेट सिस्टम, आपने देखा ही था, कोई डुअल सिस्टम नहीं है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में, तो इसलिए उससे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स होती है ना, उन पे जल्दी काम हो सकता है, और पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे फ्रीडम होती है टू डिसीजन मेकिंग की, लीडरशिप की।
तो उसमें मतलब इसका फीचर ये है कि यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी के ये सिस्टम लग गया है। कहाँ कहाँ है जरा बताइए। अब ये रहा, आ गया ना, लॉन्च ऑफ डायल 112, ये एक सिंगल इमरजेंसी नंबर ये यूपी पुलिस ने लॉन्च किया है सारी चीज़ों के लिए, आपकी फायर सर्विस, हेल्थ सर्विस, सबके लिए इसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू एनी डिस्ट्रेस कॉल। अब जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। जब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाता है तो पुलिस कमिश्नर के पास मतलब ही गेट्स मेनी राइट्स ऑफ द डीएम ऑल्सो। सो अंडर दिस द ट्रांसफर ऑफ पुलिसमैन कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट द कमिश्नर लेवल। पुलिस कमिश्नर कैन गिव ऑर्डर्स फॉर द लाठी चार्ज और फायरिंग, एंड इन सच डिस्ट्रिक्ट जहां पे कमिश्नर सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल, डीएम हैज सर्टेन राइट्स रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर अंडर द सीआरपीसी 1973। और पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में जो ये सारे राइट्स हैं, दे आर डायरेक्टली विद द पुलिस कमिश्नर इंस्टेड ऑफ द डी। तो अब कमिश्नरेट सिस्टम पे काफी ध्यान दिया जा रहा है जिससे बेटर और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सके और सिचुएशन जो है लॉ एंड ऑर्डर की वो इम्प्रूव हो सके। एंटी रोमियो स्क्वाड्स बनाए जा रहे हैं, जो ये ईव टीजिंग की प्रॉब्लम है, मॉलेस्टेशन की, हरासमेंट ऑफ वुमेन की है, ये 2017 से चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं इनको। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वुमेन्स हेल्पलाइन, तो यहाँ पे एक महिला शक्ति लाइन भी गवर्नमेंट ने सेटअप की हुई है 1090, मतलब विमेन है किसी इमरजेंसी में, किसी डिस्ट्रेस में, तो वो इस पर कॉल कर सकती हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज, गवर्नमेंट आप जानते हैं सर्वेलेंस बढ़ा रही है, सीसीटीवी कैमराज जो जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, हाईवेज हैं, उन पे लगाए जा रहे हैं ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सके बेटर तरीके से और इम्प्रूव किया जा सके पब्लिक सेफ्टी को। और ये आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम, सीटीएस सिस्टम, तो ये स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है टू ट्रैक एंड मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स जो स्टेट में हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताइए, मैं आपको एक लेक्चर में करा चुकी हूँ। जो चीजें हम कर चुके हैं आप रिवाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। तो उत्तर प्रदेश को 2nd प्लेस मिला था फॉर इट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन 2022 में, तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, फुल फॉर्म ही बता दीजिए बस, आधी तो यहीं पे लिखी हुई है, बाकी आप बता दीजिए। फिर बात होती है कम्युनिटी पुलिसिंग की, है ना। तो ये तो आपने हर जगह ही देखा है, हमने कम्युनिटी पुलिसिंग पढ़ा पूरा अच्छे से। भाई जो कम्युनिटी है उसके साथ पुलिस का काम अच्छा हो, आपस में अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो पाए, जिसकी वजह से कोई क्राइम ना हो। तो इसमें संभवम, मेरा प्रहरी, ये सारी इनिशिएटिव्स पुलिस ने लॉन्च किए हैं जिससे बेटर रिलेशन स्टैब्लिश हो सके बिटवीन पुलिस एंड पीपल, पीएनपी। ठीक है, और एक सी प्लान भी है, ऐप है ये, टू एड कम्युनिटी पुलिसिंग, तो आप इसको कर लो डाउनलोड। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेती है टू डील विद क्रिमिनल्स, इंक्लूडिंग द उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, यूपी COCA, गैंगस्टर्स वाला, आपने ये सारे एक्ट आप देख के आए हैं। अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015, यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट 1970। ठीक है, ये सारे के सारे एक्ट्स बनाए गए हैं जिससे क्या है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है ना, इनको ज्यादा पावर दी जाए जिससे प्रोसिक्यूट कर सके क्रिमिनल्स को जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है। जन सुनवाई पोर्टल, ये ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने लॉन्च किया हुआ है। सिटीजन्स जो हैं इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट्स। ठीक है, यूपी पुलिस सिटीजन पोर्टल, तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेजर्स भी बहुत लिए हैं पुलिस ने। तो इसमें इन्होंने सिटीजन पोर्टल लॉन्च किया है दैट इनेबल सिटीजन्स टू रिपोर्ट क्राइम्स, ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट्स, प्रोवाइड फीडबैक ऑल्सो। पुलिस सर्विसेज कैसी लगी आपको, कैसी नहीं, हाउ वाज आवर सर्विसेज मैम एंड सर, है ना। सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड सेफ्टी टिप्स ऑल्सो, ये भी एक अच्छी चीज है। तो ये इन सब एफर्ट से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आता है। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है इंडिया की 2021 की, उसमें पता किया गया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन डिक्रीज हुआ है बाय 6.2% एज कम्पेयर टू द क्राइम्स रजिस्टर्ड इन 2019। तो डेफिनेटली अगर आपकी फ्यूचरिस्टिक होगी अप्रोच, आप अच्छे से काम करेंगे तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, देयर इज नो डिनाइंग विद दैट। तो ये सारे एफर्ट्स हैं यूपी गवर्नमेंट के। और कोई करंट अफेयर्स में आपको न्यूज दिखे कि यूपी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया, बहुत आती है यूपी से रिलेटेड न्यूज, कितनी ही होंगी बताइए साल भर की आप। एक तो क्या कीजिएगा, हमारा वैसे पॉइंट नंबर 19 जो है, अभी हम कौन से पॉइंट पे, 13 पे, तो जो पॉइंट 19 आपका चल रहा है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, उससे सारी चीजें रिलेट करके आपको ये हर पॉइंट्स में स्प्रेड करनी है। बाकी पूरे साल का सर देते हैं पूरा यूपी का करंट अफेयर्स आपको अलग से, वो एक बार देख जाना पिछले 6 महीने का, उसको इंक्लूड कर लेना इसमें, बहुत ईजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलो मजे लेके करो काम को, दिक्कत नहीं।
अब सजेशंस क्या हो सकते हैं, या फिर मैं आपसे कहूं व्हाट डज द लॉ एंड ऑर्डर डिमांड्स, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें आपको कुछ ये पॉइंट्स, कुछ मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स भी दूंगी। तो सजेशंस जो हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल डिफेंस इन उत्तर प्रदेश, तो उसके लिए आप जानते हैं वी नीड अ मल्टी प्रोन्ड अप्रोच। क्लियर? उसमें इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेक होल्डर्स, पुलिस, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, सिटीजन, सब मिलके काम करें। तो कुछ सजेशंस हैं कि लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसियां हैं, विधि प्रवर्तन एजेंसियां जो आप पढ़ते आ रहे हैं अब तक, उनको स्ट्रेंथनिंग दी जाए थोड़ा। ठीक है? पुलिस फोर्स को, उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, है ना, स्टाफ, टेक्नोलॉजी, ये सब अगर अच्छे से दिया जाएगा तो रिजल्ट भी इफेक्टिव ही होगा एंड इट विल लीड टू बेटर टैकलिंग ऑफ क्राइम एंड मेंटेनिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप कई चीजें ऐड कर सकते हो, सीसीटीवी कैमरास, क्राइम मैपिंग सॉफ्टवेयर, ये सब तो है ही। द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन दीज टेक्नोलॉजीज। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिनका फायदा क्रिमिनल सिंडिकेट्स उठा रहे हैं, उनका फायदा हमारी पुलिस भी तो उठा सकती है, हम भी तो उठा सकते हैं। ठीक है? तो ये वाली जो चीजें हैं, जो कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो सब कुछ लेटेस्ट वाला है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी शुड बी अपग्रेडेड, मतलब जिसे कहते हैं ना टॉप नॉच टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो वो फाइट करने में बहुत अच्छे से मदद कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? देन कम्युनिटी पुलिसिंग, ये हम आप ऊपर देख ही चुके हैं, इसको और स्ट्रेंथन कीजिए, और ज्यादा एनकरेज कीजिए, जहाँ पे पुलिस जो है वो लोकल कम्युनिटीज के साथ अच्छे से मिलके काम कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें, एड्रेस कर सके क्राइम रिलेटेड इश्यूज, मतलब उनको थोड़े से इनाम अच्छे दीजिए, पैसे अच्छे दीजिए, तो लोग वह करेंगे काम, ऐसा नहीं है। एंड नॉट ओनली विद मॉनिटरी हेल्प, एक सेंस ऑफ सिटीजनशिप, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जगाइए देशवासियों में कि वो जो बेसिक क्राइम है उनको तो रिपोर्ट कर ही सके। ठीक है? और बेटर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाइए। जो क्रिमिनल्स हैं, अब क्रिमिनल्स को सब पता होता है, जो पकड़े गए होते हैं, तो वो भी पुलिस की मदद कर सकते हैं जो बाकी के क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़वाने के लिए। तो उससे क्या है, बेटर मतलब मॉरल अपग्रेडेशन और रिहैबिलिटेशन अगर अच्छा होगा, तो जो ये पुराने एग्जिस्टिंग क्रिमिनल्स हैं, ये जो है नए क्राइम्स को प्रिवेंट करने में काफी हेल्प कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस होल्डर्स है ना, क्योंकि। ठीक है? तो ये आप लिख सकते हैं। और इसमें आप ये लिख सकते हैं कि पुलिस को अपनी ब्रुटैलिटी कम करनी चाहिए। यू कैन राइट, यहाँ पे मेरे को अभी याद आ रहा है एक पॉइंट, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, हैवी हैंडेड अप्रोच जो है ना, इसको थोड़ा कम करो। हैवी हैंडेड अप्रोच, इसके साथ क्या होता है, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, मतलब जिससे कैटास्ट्रोफिक डिवाइड हो जाता है लॉ और एनफोर्समेंट एजेंसीज और पब्लिक के बीच में। तो नए प्रैक्टिसेस, नई स्किल्स की जरूरत है, ना कि हैवी क्रैकडाउन की। ये आप लिख सकते हो एक तो। ठीक है? चलो, एड्रेसिंग द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, मैंने आपको बताया जब सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो काफी हद तक ये वाली प्रॉब्लम्स हमारे समाज से चली जाएंगी। बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को रिलेट करते हैं यूपी में, दे आर लिंक्ड टू सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज सच एज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट अगर एप्रोप्रिएट स्टेप्स ले टू एड्रेस दीज इश्यूज बाय क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्लीमेंटिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो ये एक अच्छी चीज है जो हम कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द जस्टिस सिस्टम, ये तो बहुत जरूरी है भाई, जो जस्टिस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की बड़ी आवश्यकता है। जिन्होंने क्राइम किया है उनको टाइमली सजा होनी चाहिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। इसमें टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जजेस एंड कोर्ट्स, ये करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस कैंपेन्स गवर्नमेंट को लॉन्च करने चाहिए, अलग अलग तरीके से अवेयरनेस कैंपेन्स टू एजुकेट सिटीजंस अबाउट देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंपॉर्टेंस क्या है लॉ एंड ऑर्डर की। तो इससे क्या होगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कम्युनिटी की तरफ आपका कर्तव्य बनेगा, आपकी ड्यूटी बनेगी। और ये टाइमली जस्टिस वाला तो हम देख ही चुके हैं, टाइमली जस्टिस होना ही होना चाहिए, है ना। इसमें आप जजेस का नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है टू स्पीड अप केस प्रोसेसेस, है ना। तो गवर्नमेंट कर रही है एफर्ट। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट, जिनको सिलेक्ट किया गया है एज पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर द इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आप डाल सकते हैं। ठीक है? फिर है आपका इंक्रीज इन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही इंक्रीज होनी चाहिए। भाई मैंने आपको बताया ना, हैवी हैंडेड नहीं होनी चाहिए अप्रोच। पुलिस ब्रुटैलिटी और जो ये अब्यूजेस हैं इनकी जरूरत नहीं है, बल्कि अकाउंटेबल रहे पुलिस ज्यादा,
उसकी जरूरत है. सो दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज सच एज पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, है ना, जो पुलिस मिसकंडक्ट की, मतलब पुलिस से ही कंप्लेंट है किसी को तो वो कहाँ पे रिपोर्ट की जाए. इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग. टू स्टॉप क्राइम्स बिफोर दे हैपन, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज तो है ही. आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, ये आप लिख सकते हैं. देन आप लिख सकते हैं कॉल फॉर अ टॉप डाउन अप्रोच. कॉल फॉर अ टॉप डाउन अप्रोच. इसमें कंसिडरेबल कंपटीशन जो है ना रिसोर्सेज का फ्रॉम विद इन द एजेंसीज फॉर अदर आइटम्स सच एज एडवांसेस एंड इन वेपनरी एंड टेक्नोलॉजी. तो ये जो है ज्यादा सिक्योर एक्सेप्टेंस होगा यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स का ऑफ एनी सच. टॉप डाउन अप्रोच हो सकती है एक. एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स, पुलिस को नई स्किल सिखाई जाए. ये लिख सकते हो आप, है ना. तो ऐसी ऐसी चीजें आप मतलब इनोवेटिवनेस चाहिए. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, दिस कैन बी योर्स. एक और पॉइंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस. मतलब इससे क्या होगा, जो बहुत सी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है जिसमें जिसे मैनेज करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है. ठीक है. और कॉमन इमेजरी जो है, सोशल मीडिया का यूज, कॉमन इमेजरी. इसका यूज हो सकता है सोशल मीडिया को इंक्लूड करके. साइकोलॉजी समझना, ठीक है, जो मॉब है उसकी. इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि जैसे जैसे चीजें एडवांस हो रही हैं वैसे वैसे सिचुएशन जो है वो और ज्यादा डिटेल्ड अप्रोच मांग रही है. ये सब आप लिख सकते हो. कंक्लूजन में जो उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट है, इट इज इंप्लीमेंटिंग वेरियस मेजर्स, आप ऐसा लिखेंगे ही, टू एनहांस सिविल डिफेंस इन द स्टेट. एंड दीज मेजर्स दे इंक्लूड इंक्रीजिंग पुलिस पेट्रोलिंग, सर्विलांस, सेटिंग अप ऑफ मोर पुलिस स्टेशंस, इंप्रूविंग रिस्पॉन्स टाइम्स टू इमरजेंसी कॉल्स. और एक मोबाइल एप्लीकेशन है यूपी कॉप which allows citizens to report crimes and get help from the police. ये हो सकता है. इसके अलावा विमेन सेफ्टी के लिए बहुत से मेजर्स, जैसे सेटिंग अप ऑफ ओनली विमेन पुलिस स्टेशंस, डिप्लॉइंग ऑल विमेन पुलिस टीम्स एंड लॉन्चिंग अ हेल्पलाइन फॉर विमेन इन डिस्ट्रेस, ये आप लिख सकते हैं. और फिर आप एंड में लिखेंगे, however despite these efforts there is still a long way to go and there have been instances of police brutality and corruption which undermine public confidence in law enforcement agencies. So, in addition, there is a need for more effective implementation of laws relating to civil defense and greater public awareness and education about security measures. तो ऐसे करके एंड में आप एक लाइन लिख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो मोटा मोटा सही हो जाएगा. ठीक है जी. छोटा सा हमारा लेक्चर, शॉर्ट, कंसाइज एंड स्वीट. और किसी भी पेड ग्रुप की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इसके साथ ही मैं मिलती हूँ आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे. अच्छे से पढ़ते रहिए, मजे से. ठीक है. एंड कीप स्माइलिंग. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम. थैंक यू.